दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं तंत्रिका तंत्र का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो में देख सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर की बुक्स का जो है PDF का जो है ये PDF है, जिसमें तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से जो है सारा क्वेश्चन को आपको समझा दिया है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ तक को पूरा कंप्लीट कर दिए। ये पूरा जो है जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब दूसरा पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से कवर करने वाले हैं मस्तिष्क से जुड़े और इसके सभी भागों को जानने वाले हैं। ये जो है दूसरा पार्ट है, और इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है तीसरा पार्ट में जो है आपको कंप्लीट जो है तंत्र का जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मानव मस्तिष्क तंत्र का तंत्र सारा चीज़ के बारे में। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से सबसे पहले ये दूसरा पार्ट है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। पहले देख लीजिए वीडियो को पूरा जो है। पहला है यहाँ पे देख सकते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है इसको दो यानी जो है 3 भागों में बांटा गया। मानव का मस्तिष्क जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है अग्र मस्तिष्क, देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा का नाम जो है ये तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क। आगे बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो होता है आगे वाला मस्तिष्क, इसके 3 भाग होता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। और फिर मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके भी 2 भाग होता है, कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। ये 2 भाग है होता है मध्य मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये दो भाग है पश्च मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग और पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। देख सकते हैं मस्तिष्क का पहला मस्तिष्क जो होता है इसका पहला भाग जो होता है ये अग्र मस्तिष्क है। पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है अग्र मस्तिष्क के बारे में। देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क जो होता है जिसे फोर्स ब्रेन भी कहा जाता है और प्रोसेंस फिलोन भी कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। और सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का ही भाग है, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और यह सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का जो है 2/3 यानी 66% भाग होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन तथा इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना होता है। ये सेरिब्रम का कार्य। आपको बता दें सेरिब्रम जो होता है ये मानव के मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है, और इसी को जो है सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा तथा सबसे विकसित भाग होता है ये सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का। कुल मस्तिष्क का जो होता है 66% भाग जो होता है ये सेरिब्रम ही पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है स्मृति ज्ञान यानी सोचने की समझने की ज्ञान, और बुद्धिमान, चिंता की बात और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना ये सेरिब्रम ही करता है। आगे बात करें तो स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में मापते हैं ये सेरिब्रम, और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में जो मापते हैं इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है देख सकते हैं फ्रंटल लैब। फ्रंटल लैब जो होता है इसका कार्य कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला लेना, संकल्प शक्ति बढ़ाना, रचनात्मक व्यक्तित्व विकास और बुद्धिमत्ता प्रदान करना। ये जो होता है ये फ्रंटल लॉब का कार्य होता है। यह दूसरा देख सकते हैं, दूसरा भाग जो है ये है PERITAL पेरिटल लॉब। पेरिटल लॉब जो होता है इसका कार्य होता है तार्किक तथा गणना करना। तार्किक तथा गणना करना ये जो है पेरिटल लॉब का कार्य होता है। तीसरा है OCCI ऑक्यूपिटल लॉब। इसका जो होता है ऑक्यूपिटल लॉब जो होता है इसका कार्य दृश्य संवेदी अंग को नियंत्रित करना तथा दूरी, दिशा बतलाना, ये सब जो कार्य होता है इसका कार्य होता है। तीसरा कार्य देख सकते हैं TEMPORAL टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब जो होता है इसका कार्य श्रवण संवेदी अंगों को नियंत्रित करना तथा सपनों का निर्माण करना। इसमें हिप्पोकैम्पस पाया जाता है जो होता है ये चौथा भाग में, और जिसे मस्तिष्क के
हार्ड डिस्क कहते हैं, जो चित्रों तथा सपनों का संग्रह करता है। ये ये जो होता है टेम्पोरल लब में ही होता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है एक थैलेमस के बारे में। आपको बता दें थैलेमस के बारे में, अगला पॉइंट एक है थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो होता है ये ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। इसमें जो होता है जो थैलेमस जो होता है इसमें पीनियल ग्रंथि पाया जाता है और यह शरीर के संवेदी अंगों, त्वचा, नाक और जीभ को नियंत्रित करता है। थैलेमस ही थैलेमस जो होता है ये ठंड का, गर्मी का, दर्द का, ये सब का अनुभव जो है थैलेमस ही करता है। और नाक, जीभ, त्वचा अंगों, संवेदी अंगों, ये सब जो है थैलेमस में ही होता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देख सकते हैं थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्त्राव यानी बहाव को जो है नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है नोट में देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है क्योंकि यह जो होता है मदर ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बात करें, आगे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है इसी में अग्र मस्तिष्क का ही भाग में। और अगला पॉइंट है कि यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि को नियंत्रित करता है और यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर की तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकलने का आदेश देता है। और हाइपोथैलेमस को जो है इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को ही इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल से जान लिए। अब जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है और इसका दूसरा नाम छठी इंद्रियां है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और मध्य मस्तिष्क को ही मिड ब्रेन कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है मध्य मस्तिष्क का है नाम है छठी इंद्रियां, मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह केवल आंख व कान पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये सिर्फ केवल जो होता है ये आंख और कान पर नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट है कार्पोरा जो होता है यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की क्रिया को कार्पोरा नियंत्रित करते हैं। और दूसरा है कि दूसरा है सेरिबुल पेंडिकल जो होता है यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आने वाला है उसमें पश्च मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, हिंड ब्रेन के बारे में। और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेरु रज्जु के बारे में, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारा चीज़ जो है तंत्रिका के जो 3 प्रकार होता है, केंद्रीय तंत्रिका, तंत्र परिधीय, स्वायत्त, ये सारा चीज़ जो है प्राणुकंपी, संयोजन, मध्यस्थी, ये सारा चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देने वाले हैं। और तीसरा पार्ट में जो इसका कंप्लीट तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए इसके अगला वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।